हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। सर। सब लोग बीज मंत्री लिखने में व्यस्त थे। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। एक सेकंड। नमस्ते सर। नमस्कार। ये मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और स्क्रीन पे नमस्कार जी, इसको स्कैन करना है। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ जी सर, दिख रही है। यस। ये मैंने कुछ सेलेक्ट करा है। इसको जरा स्कैन करिए और बताइए क्या दिख रहा है। सर बट ये नजर ही नहीं आ रहा, बहुत छोटा है। स्कैन करना है, हाँ। पढ़ना थोड़ी है। नहीं सर, वैसे कह रही हूँ, दिख नहीं रहा बिल्कुल भी। हाँ, तो नहीं दिख रहा तभी तो स्कैनिंग का टेस्ट होगा ना। अगर चीज दिख ही रही है तो फिर कैसे पता चलेगा कि आपको स्कैनिंग आती है नहीं आती। सर तीनों को एक साथ या अलग नहीं, अलग? जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है केवल उसको। अच्छा। सर बहुत है, आगे नहीं जा रहा है हाथ से। ओके। पता क्या चल रहा है वो तो ठीक है, मतलब बहुत तो चलो समझ में आ गया। पता क्या चल रहा हम्म। है? सर इंटेंस है एनर्जी। हाँ, तो उसको देखने की कोशिश करिए ना, कैसा दिख रहा है, क्या पार्ट है, कौन से कलर्स हैं, तो ऐसे करके उसको देखिए। सर मुझे रेड कलर दिखाई दिया और हॉर्स दिखाई दिया। हॉर्स। हाँ जी सर। अच्छा, ठीक है। और देखिए, रेड कलर के अंदर कूद जाइए बस। उसे देखिए और क्या दिखता है। बाकी लोग कहाँ हैं? राजश्री मैडम किधर है? हाँ सर, हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। सर जी। मुझे तो गोल्डन कलर दिख रहा है, वो कुछ देवी के जैसा लग रहा है सर। अच्छा, तो देवी ने क्या पहन रखा है, कैसा है?
मतलब जो भी पूरा। चीज दिख रही है ना, उसको देखते हम्म, जाना है, फीडबैक देने की जल्दी नहीं करनी है। हाँ जी लक्ष्मी मैम। मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ सर। सर मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ। ठीक है मैडम। जी शुभांगी मैम। I'm seeing hazy colors and like a standing, जैसे spine दिखती हो पूरी, an image around it, but nothing forming. हम्म। ओके। जी संदीपा जी। तो मुझे ग्रीन कलर दिखाई दिया और जैसे भंवर सा होता है ना, वो दिखाई दिया है। हम्म। उस टाइप से दिखाई दिया है। ओके। बीच में गोल्डन कलर भी मुझे दिखाई दिया, लेकिन ज्यादा मोस्टली मुझे ग्रीन कलर ही दिखाई दिया सर। राइट। जी राजश्री मैडम। सर मुझे ग्रीन गोल्डन एंड रेड गोल्डन दिखाई दे रहा है कल। नहीं, वो कलर तो समझ में आ गया, उसमें आगे क्या दिख रहा है? सर हाँ जी। मुझे लक्ष्मी माता के जैसा दिख रहा है, लाल कलर साड़ी पहने हुआ है, हाथ में कमल है सर। हम्म। ओके। गलत है क्या सर? नहीं, गलत तो कुछ भी नहीं होता है कभी भी। स्कैनिंग है ना, तो स्कैनिंग को जब हम प्रॉपरली देखते हैं, अब होता क्या है ना, चीजों से बायसेस जुड़ता है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, उससे पता चलता है कि आपका स्कैनिंग कितना पका। अच्छा। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने आपसे स्कैन क्या कराया था। मैंने आपसे स्कैन कराया था दुर्गा सप्तशती का, जो मध्यम चरित्र है महालक्ष्मी का, जिसमें लक्ष्मी जी का मेन वो स्वरूप डाल के, जो 150 के करीब, 150 पौने 200 श्लोक हैं, वो मैंने आपसे स्कैन करवाया था। इस चैप्टर का मतलब, ये जो मध्यम चरित्र है, मध्यम चरित्र का जो कलर जो है वो रेड है। अच्छा। और इसमें महालक्ष्मी और लक्ष्मी ही प्रिंसिपल डाइटी हैं, और इमेज भी वही है। तो आउट ऑफ द एंटायर लॉट, आप और प्रिंसी जी जो हैं, वो दो लोग ही उसके हिसाब से निकले, जिनको ये स्कैनिंग का बेस पकड़ में आया। तो पूरे लॉट में दो ही जने पास हुए, बाकी सब फेल है। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो मैं
बताना समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि बीज मंत्र दिखने का मतलब उसको देखने में कोई टाइम और एनर्जी लगानी है, स्कैनिंग में अपनी एनर्जी को लगाना है। बीज मतलब जो चीज स्कैन होने पर जैसी होती है वो उसका स्वरूप वैसा ही दिखता है। मतलब मैंने अगर मंत्रों पे काम करा और मैंने महालक्ष्मी का मंत्र ही लिखा तो आपको दिखेगा भी महालक्ष्मी जैसा ही स्वरूप। अब वो लक्ष्मी दिखे महालक्ष्मी दिखे मतलब वो वेरिएशन तो मुझे भी नहीं पता क्या होता है, दोनों के बीच में फर्क क्या है। बट फंडामेंटली मंत्र के सिस्टम को ठीक करने से वैसा ही दिखेगा जैसा स्वरूप है। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? अच्छा। यहां पर जो स्कैनिंग कर रहे थे वो प्रिंसी जी और यही कर रहे थे, दो लोग। बाकी लोग जो है वो स्कैनिंग जो है अभी आसपास नहीं आई। तो आप सब लोगों को जो है वो सीरियसली प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्योंकि जितने मेहनत से आप ऑरा रीडिंग, जितनी मेहनत से स्कैनिंग आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ये सब्जेक्ट का क्लैरिटी अंदर जाएगा। क्योंकि मैं कर भी कह सकता हूं, मैं तो मैक्सिमम मेरी थ्योरी के हिसाब से कोई बीज मंत्र आइडेंटिफाई कर सकता हूं, दैट्स एन इंटेंट। अब महालक्ष्मी या तौर्य त्रिक के महालक्ष्मी वो जो कोई भी है अज्ञात है, उसको किसी ने देखा ही नहीं है, तो हम उसके बारे में क्या बात करेंगे। बट एक इमोशन है कि मैंने उसको इस तरीके से आइडेंटिफाई करा और आइडेंटिफाई करके उसके सिंबल्स बना लिए। अब जब मैंने उन सिंबल्स को यूज करा एज पर दुर्गा सप्तशती और आपको पढ़ने का भी मौका नहीं मिला तो भी वो एनर्जी जो है वो अपने आप को प्रकट कर रही है। अब सोचिए जो लोग तप तपस्या करने जाते होंगे, अभी तो कुछ भी नहीं करा ना आपने, बट वो नहीं देवी सर। के दर्शन तो होने शुरू हो गए ना। तो मेरी प्रक्रिया में पिछले 7 साल से ऐसे ही लोगों को दर्शन हो रहे हैं। एफर्ट नहीं करना पड़ता कोई भी चीज पे। जी प्रिंसी जी। सर मुझे ना आपने बोला रेड के बाद देखो तो रेड और गोल्डन कलर दिखा, और देवी के 3 हाथ इधर 3 उधर दिखे, और छोटा सा ऐसे मुकुट और सफेद रंग की माला गले में, इतना दिखा सर। तो जब कभी ऐसा हो कि इस तरीके के डाइटी इमेज दिखे, सब कुछ छोड़ छाड़ करके उसको देखने में ही अपनी अटेंशन लगानी चाहिए। जितना ज्यादा अच्छी तरह से आप दर्शन करेंगे, पहला पार्ट, जितने ज्यादा अच्छी तरह से दर्शन करेंगे, दर्शन करते ही पहली चीज कुछ ना कुछ मांगना शुरू कर दीजिए। जो मांगिए वो बहुत बड़ा मांगिए। मतलब ये मत मांगिए अपने लिए कोई चीज के तौर पे नहीं मांगना। मतलब मांगिए जब 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 उस ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो पता नहीं कितने उसके तौर पे मेहनत लगती है, जन्मों की तपस्या होती है जब आपको जो है कोई एक साक्षात्कार होता है। जब वो साक्षात्कार हो उस समय कुछ ऐसा बड़ा मांगना चाहिए जिससे सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो जैसे मैंने बोला कि भाई डायबिटीज फ्री है, कैंसर फ्री सोसाइटी है, मतलब या फिर मतलब मांग लीजिए तब मेरे को संजीवनी विद्या दे दीजिए ताकि मैं जो भी मेरे पास आए मैं उसके रोग को ठीक कर सकूं। तो जब आप इस तरह से अपने अप्रोच को रखेंगे, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अभी नवरात्रे आने वाले हैं, तो मैं भी उसी हिसाब से तैयारी शुरू कर दी कि भाई मैं इस नवरात्र जो है जो 9 दिन मेडिटेशन कराऊंगा वो क्या कराऊंगा कैसे कराऊंगा, मैं उसी के ऊपर काम कर रहा था। तो मेरा ऐसा मानना या सोचना है कि जब कभी दर्शन हो तो उस टाइम पर बड़ी चीज मांगनी चाहिए, छोटी चीज मांगने में टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है। क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं ना ये बड़ी डिफरेंट होती है। तो कुछ भी ऐसा मांगा करिए जो सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो फिर जब एक दफे वो पावर आपके अंदर आ जाती है तो फिर वो पावर हमेशा रहती है। ये नहीं कि 4 दिन जो है मोबाइल चार्ज नहीं करा तो बैटरी खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। और मेरी और आरती की ऐसी जद नहीं रही थी कि मैं बीज मंत्र लिखता था, आरती को बोलता था स्कैन करने के लिए,
बस एक बार जो है वो जो कहानी दिखनी शुरू हुई तो फिर वो दिखती चली गई। और जैसे जैसे वो देवी के दर्शन और उसका विराट स्वरूप और ये वो सारी चीजें पता चलते रहे, वैसे वैसे ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी लिफ्टिंग एबिलिटीज, वो सब बदलता चला गया। एंड चाहे वो कलर्स हो, चाहे वो इमेजरी हो, जो भी चीज है वो बहुत फिनॉमिनल पता चलती है। सो दैट वे। जी राजश्री मैडम, आज कहीं बाहर है क्या आप? नहीं सर, घर में हूँ। तो स्कैनिंग में क्यों नहीं आया कुछ भी आपकी पकड़ में? आपको तो ठीक ठाक सही पता चल रहा था। नहीं सर, वो पता नहीं, मेरे को तो वो कलर ही दिखा और कुछ नहीं दिखा सर। हम्म, सही है। जी अर्चना जी। हाँ सर, स्कैनिंग में मेरे को हाथ में तो एनर्जी ऐसे कुछ तो भी लगा, लेकिन कलर वगैरह कुछ नहीं दिखा सर। बोलेगी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस। आप सब लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी की सारी चीजें अपने आप ही पता चलने शुरू हो जाएंगी। सर एक बार फिर से करें? करना चाहिए। स्कैन। ये जो स्कैन्ड है, हाइलाइटेड पोर्शन है, इसको स्कैन करिए अपने। सर, जी रजनी मैम बताइए। मैं और एक बार ट्राई किया, फिर से मेरे को वही रूप दिखा, मगर उनके पीछे बहुत बड़ा श्री यंत्र है। वो यंत्र से इतना वो येलो कलर एनर्जी बाहर आ रहा था। हम्म। मांगा क्या आपने? वही आप जो बताया, डायबिटीज फ्री, ओके, दैट वे। संजीवनी विद्या प्रदान करो माँ, इसे। बहुत बढ़िया। अब किसी की हीलिंग करके देखिए, टेस्ट भी हो जाएगा कि उन्होंने सही में आशीर्वाद दिया या नहीं दिया। अभी किसके डालने healing करके जरूरत है? अंडे में डालना है। आप पहले मेरी करिए ना हीलिंग, मुझे भी पता शुरुआत चलेगा तो कि मैंने हाँ भाई। किया। मैडम आप गाड़ी में हो, गाड़ी में बैठ के क्या करेंगे? जब घर पहुंचो तब कनेक्ट करना आप। हाँ, सर, जी। मैंने तो किया, आप तक पहुंचा क्या? मैम को हाँ आपको हाँ ये बिल्कुल बढ़िया सटीक पहुंच रहा था मेरे इस वाले हिस्से में जो है। जैसे वो गूज बम्स होते हैं ना, बिल्कुल इस तरीके का आ रहा था। ये हिस्सा अच्छा, ऑक्सीपिटल लोब वाला है। अच्छा। तो बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा था।
मैं तो ऑब्जर्व कर रहा था, मतलब आपने बीच में रोक दिया मेरे को, अदरवाइज मेरे को साफ पता चल रहा था और बिल्कुल पिन पॉइंटेड कि उस जगह ये फर्क है। अच्छा, मैं मैम को भी ऐड किया सर बीच में। मेरे को, मैम को, हमारे घर को, पूरे परिवार को एक यूनिट मान के करा कीजिए। तो अच्छा। वो जो है फिर वो मतलब, ये मेरे लिए भी जितना एप्लीकेबल है उतना ही आपके लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब आप हाँ सर। अकेले हमारे यहाँ क्या होता है, जो शादी का वो होता है ना रिचुअल, इनविटेशन, हाँ। इनविटेशन नहीं, शादी का जो अग्नि के साक्षी करके जो वो सतपति जिसको कहते हैं, हम्म। वो वो अग्नि साक्षी क्या करता है, वो आपका हस्बैंड का, दोनों का एनर्जी जो है बांध देता है। हाँ, वो वही है दो सर, एनर्जी ना रिचुअल। रहकर एक एनर्जी हो जाता है। और बच्चे तो आप में से ही निकले, देख ले। तो वो जो है वो भी एनर्जी आपके साथ बंध गई। जिस घर में आप लगातार रहते हैं, तो वहां पे लगातार रहने की वजह से उस जगह का वास्तु एनर्जी भी आपके साथ जुड़ गया। हम्म। ऐसे करके वो एक क्यूमुलेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी बनता है। अच्छा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ सर, तो मेरे को भी सेंस हुआ है सर। हम्म, हाथों से कुछ निकल रहा है बाहर, ऐसा सेंस हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी प्रिंसी जी, आपका क्या रहा? सर अब मुझे पूरा दिखाई दिया। राइट। और जो मांगना था मांग भी लिया। थैंक यू सर। हाँ जी सर। हाँ, मतलब देखिए ऐसा है ना, बड़ा आदमी जो है, जब आप उसके पास जाते हैं, उससे पैर छूते हैं, तो वो एक आशीर्वाद देता है ना। तो अभी आजकल क्या हो गया कि कोई किसी के पैर छूता है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसे करते हैं हम। पर पहले क्या होता था कि व्यक्ति जो छोटा होता था डिमांड करता था कि भाई आए हो तो कुछ देकर जाओ, टॉफी खिला दो, चॉकलेट खिला दो, हाँ यहाँ जी सर। घुमाने ले जाओ। मतलब बड़े की पहचान कैसे होगी, जब आप उससे कुछ मांगेंगे। हाँ। तो इसका बड़े का एक स्टोरी दे रखा है। वो स्टोरी क्या है, राजा विक्रमादित्य जो है वो एक दिन भेष बदलकर जंगल में गया। जी सर। तो चलता रहा, काफी टाइम हो गया। तो एक पेड़ के नीचे जो है वो सो गया। फिर जब उसकी आंख खुली तो वहां पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उस पेड़ को पत्थर मार रहे थे, उस पे आम लगे हुए थे आम तोड़ने के लिए। तो खैर वो एक पत्थर मारा, और तब तक राजा उठ के खड़ा हुआ, जब तक कुछ समझता तब तक वो जो बच्चे वगैरह थे उनका एक पत्थर जो है राजा के माथे पे लगा, और उसने जो है उससे खून निकलने लगा। इतनी देर में राजा के जो सिपाही और गुप्तचर जो साथ में चलते थे, जो छिपे हुए रहते थे हमेशा, वो एकदम से सामने आते हैं और उन सबको बंदी बनाकर जो है वो उज्जैन ले जाते हैं कारावास में डालने के हिसाब से। तो अगले दिन जज जो है वो उसको उनका वो क्या कहते हैं, फैसला। फैसला सुनाना था। तो जब ये हुआ तो अब देखा वो जज की जगह जो है वो राजा विक्रमादित्य जो है वो खुद ही बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा अरे, ये तो वही राहगीर है जो वहां पे पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ओहो, अब तो हमें जो है फांसी मिलेगी, उसके तो पत्थर लग गया हमारी वजह से। तो राजा देखता है और बताओ क्या हो गया। बोले जी ये जो है ये कहीं खेत में जाके और जो है वो एक पेड़ पे आम लगे हुए थे और उसको ये पत्थर मार के तोड़ रहे थे, और इनकी वजह से एक राहगीर को जो है वो सर में चोट लग गई। तो इनको क्या दंड देना चाहिए? तो वो राजा कहता है कि देखो मेरे को ऐसा लगता है कि, एक सेकंड।
सॉरी। तो वो राजा जो है वो कहता है इन सब लोगों को जो है वो 10-10 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाए। वो कहते 10-10 स्वर्ण मुद्राएं। बोले महाराज ये कैसा न्याय हुआ कि जब आपने जो है इसने पत्थर मारा और वो जो है लगा भी, खून भी निकला, तो हम जो है वो पनिशमेंट करने के बजाय इन सबको स्वर्ण मुद्राएं दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जब वो पेड़ होकर पत्थर मारने पर आम दे सकता है तो मैं तो राजा हूं, मुझे तो और कुछ बड़ा देना चाहिए। तो जो बड़प्पन जो है ना हमारे यहाँ, वो इस बात में है कि हम कितना बड़ा ऑफर कर रहे हैं सोसाइटी को। हमारा क्या जी सामर्थ्य है उससे फर्क नहीं पड़ता है, कितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जो देने की पावर है वो बड़े के पास है। बड़ों के पास जब आप गए तो कुछ ना कुछ मांगना चाहिए। जब मांगेंगे तो सामने वाले का बड़प्पन बढ़ेगा। तो वो मांगते मांगते मैं और आरती तो हीलिंग पावर्स ही मांग के आए, तो इसलिए हमें कभी दिक्कत भी नहीं होती। बट जितना दूसरे के बारे में सोच के कोई चीज करते हैं उतना ही चीजें जो हैं वो परफेक्ट होती है। ठीक है ना? जी। हाँ जी प्रीति जी, कहाँ रह गए हैं आप? 6:30 बज गए। सॉरी सर, आज थोड़ी लेट हो गई मैं। थोड़ी बहुत देर लेट हो गई। सॉरी सर। ये जो है ये मैंने स्क्रीन पे कुछ हाईलाइट करा है। जी सर। इसको स्कैन करिए और फिर बताइए क्या पता चल रहा है आपको। जी सर। पूनम जी आपको क्या पता चल रहा है? आप भी जरा स्कैन करके बताइए। हाँ जी सर। सर बाहर हो तो चलेगा ना, कर सकते हैं ना? है? बाहर हो तो चलेगा ना, कर सकते हैं ना? नहीं, बाहर है तो बाद में कर लीजिएगा, मैं वो शीट शेयर कर दूंगा, मतलब अच्छा। जी। चलते फिरते तो क्या स्कैन हो पाएगा। हाँ जी सर। ठीक है। आप क्या ढूंढ रही हैं? सर, सर ये स्कैनिंग करने के बाद जो अपन को फील होता है एनर्जी, उसके बाद में अपन को क्या, मतलब आंखें बंद करके हमको सोच, मतलब कैसे हमको फील होगा मेरा, मैं वो सम आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। मैडम देखिए, मैंने आपको बोला ना कि आपके बेसिक्स वीक है। तो बेसिक वीक को ठीक करने के लिए या तो आप चिन्मयी जी से पूछो, या आपकी जो फ्रेंड है शुभांगी जी उनसे पूछिए, या ये जो बाकी लोग हैं ग्रुप में। क्योंकि मेरे साथ में अगर क्लास करनी है तो उसमें फिर टाइम लेकर बैठना पड़ेगा। वो कभी भी बैठिए, मतलब आप, ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं कर सकते। मैं तो एक्स्ट्रा क्लास भी करता रहता हूँ, बट वो बैठना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा, ठीक है ना सर। हम्म। Sir, with rescanning, I saw the red colors, but after a while, I'm gazing intensely. So then it transforms into yellow. तो 2-3 बार फिर से स्कैन किया, आई हैड द सेम, द रेड एंड येलो। हाँ, तो मतलब ये है कि ये वीक स्कैनिंग प्रैक्टिस है। ये इसको मतलब मोटा मोटा मैं इतना ही बोलूंगा कि स्कैनिंग में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। मतलब आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 1 2 3 4 3 7, मतलब 12-13 जनों के हिसाब से जो है हमारे पास सिर्फ 2 जने पार्शल हीलर्स के तौर पे मर्ज हुए। तो 10 लोगों को तो फिर से अपनी मेहनत को ही बढ़ाना पड़ेगा।
हाँ जी मैम, क्या पता चला? सर रेडिश गोल्डन दिख रहा रेडिश गोल्डन। और है। देखिए जी। थोड़ा सा, और क्या दिख रहा है? सर जब से स्कैनिंग करी है ना, आज्ञा चक्र पे एनर्जाइज फील हो रहा है अभी तक। बढ़िया है। एब्जॉर्ब करने ऐसे में ना लंबी गहरी सांस लेनी चाहिए, फ्रॉम नोज टू नेवल, नेवल टू नोज। और उसको एब्जॉर्ब करना चाहिए सारे चक्रास के तौर पे। मतलब चक्रास हो गए, ग्लैंड्स हो गए, ऐसे करके, मतलब डीपर एंड डीपर। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम। क्योंकि कोई भी एनर्जी जो है वो, मतलब मैं तो जब कोई भी एनर्जी बॉडी को आइडेंटिफाई करता हूँ, उसका एक फिनोमिनल एस्पेक्ट होता है। तो उससे कनेक्ट करने पर जो है, मतलब कभी आपका मन करे तो स्कैन में, मतलब ओपन माइंडेड बैठूं और स्कैन करने के तौर पे, तो स्कैन कीजिए मैं देवी को कैसे देखता हूं। तो जब आप उस तरह से देखेंगे, मतलब आज भी मैंने जो है एक वो वीडियो शेयर करा था, अगर किसी ने देखा हो तो, जिसमें कि वो कियानू रीव्स का एक वीडियो था, वो जी पॉडकास्ट सर। था। तो हाँ जी प्रीति जी। सर गोल्डन गोल्डन बढ़ रहा है, लेकिन रेड मिक्स है उसमें। उसके बाद क्या हुआ? ये तो कलर हो गया ना, कलर के बाद क्या पता चला? कलर के बाद जैसे जैसे किसी चीज के अंदर 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 डीप 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 ऐसे लग रहा है सर कि बहुत ज्यादा मतलब बढ़ रही है वो चीज। नहीं, बढ़ तो रही है, लेकिन मतलब कोई इमेज भी तो होगी। सर इमेज ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन में नहीं आई। तो या तो आगे जाइए या पीछे जाइए कहीं। तो अब मैं जो है, मैंने आपको स्कैन करा और मैंने कहा जी ब्लैक कलर दिख रहा है। जी। तो मैं फिर ब्लैक देखने के बाद जो है मैं कहूंगा इनकी तो एनर्जी बहुत खराब है। तो मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगा, मैं क्या करूंगा, अच्छा ब्लैक दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा पीछे आऊंगा। अच्छा, बाल बाल वाले डोमेन में चला गया मैं, तो मैं दूर आके फिर और देखूंगा। तो जब आप पूरे हम्म। ब्रह्मांड को देखते हो तो एक लेटे हुए विष्णु जी की कल्पना जागृत होती है। जी। तो कोई व्यक्ति अगर लेटे हुए विष्णु जी को इमेजिन कर रहा है तो वो पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप है, लेटे हुए विष्णु जी। तो मतलब आगे पीछे तो जाना पड़ेगा ना। जी अब जी जी। आपने एक चीज बोल दी कि भाई गोल्डन और वो है, जी। जी। तो रेडिश गोल्डन, तो, हाँ तो जी। उसके बियॉन्ड भी तो कुछ और दिख रहा हो, पता चल रहा होगा ना। तो वो देखने पे अपनी अटेंशन को लेकर जाना चाहिए। ठीक है सर। कीजिए, फिर से कीजिए। जी सर। तो वो जो वीडियो मैंने आज शेयर करा था, वो फंडामेंटली एक स्टोरी के तौर पर उसने बोला कि कैसे दो जुड़वा बच्चे जो मदर्स वूम में थे वो आपस में बात कर रहे थे। उसके ऊपर ही वो पूरा का पूरा डिस्कशन उसने 2-3 मिनट का था। उसके बाद मेरे पास एक शायद और वीडियो आया था उसी तरीके का।
हाँ, कहाँ पर हो? हाँ जी, क्या पता चला? सर गोल्डन हल्का सा, कभी ग्रीनिश दिखता है, कभी रेज निकलती हुई दिख रही हैं। हम्म। हम्म, इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिस की बहुत सख्त जरूरत है। जी सर। प्रैक्टिस में रोजमर्रा में कितना टाइम लगाते हैं? सर 1 घंटा मॉर्निंग में देती हूँ, आधा घंटा दिन में देती हूँ, और शाम को देती हूँ सर आधा घंटा। तो 2 घंटे तो बहुत होते हैं, 2 घंटे में तो आदमी आईएएस की तैयारी कर लेता है। सर मतलब स्कैनिंग तो बड़ी बेसिक फंडामेंटल सी चीज है, इसमें क्यों टाइम? मतलब रोज आप स्ट्रीम लिखते हो, जी सर। कितनी देर स्ट्रीम लिखते हो आप? सर स्ट्रीम तो 2-3 घंटे तो आराम से जाते हैं सर, मुझसे लिखे ही 2-2.5 जाते हैं, लेकिन अच्छा खासा टाइम लगता है। वो थोड़ी थोड़ी देर लिखती हूँ सर, जैसे 2 घंटे सुबह दे दिए, फिर दोपहर को 2 घंटे हो गए, फिर एक एक आधा घंटा जब क्लास होती है तो उस टाइम भी चाहे आधा घंटा लिखा जाए, चाहे मतलब कितना भी टाइम लिखा जाए, मतलब 4-5 घंटे आप रोज दे रहे हो? दे रही हूँ सर। और फिर भी 2.5 तक लिख पाती हूँ सर। तो आपने बचपन में पढ़ाई नहीं ढंग से करी होगी मन से। सर पता नहीं, लेकिन अभी मन मतलब से कर तीन रही हूँ हजार इतना बार पता है। 3,000 बार स्ट्रीम लिखने में मुझे मैक्सिमम 1.5 घंटा लगता है, 45 मिनट सुबह, 45 मिनट शाम को। इसलिए मैंने बोला। सर नहीं, नहीं सर, मुझे तो 500 टाइम्स लिख पाती हूँ मैं। मैंने टाइम देखा है, 400 350 तक मेरा 45 मिनट्स में हो पाता है, घड़ी पास रख के। हाँ, तो मतलब वो बहुत लंबे टाइम से लिखने की प्रैक्टिस नहीं है आपको। सर मैं बहुत लिखती हूँ, मेरे बच्चों के बहुत सारे काम करती हूँ मैं, पर फिर भी मुझसे, और मैं, मेरी राइटिंग भी फास्ट है पर नहीं होता। अब मैं 3 दिन से कोशिश कर रही हूँ, मतलब कोशिश नहीं, अब मैं 3 दिन से ऑब्जर्व कर रही हूँ कि मैं इतना ज्यादा टाइम क्यों लगाती हूँ। अब मैंने बहुत छोटा छोटा और बहुत ऐसे लिखना शुरू किया है, लेकिन अब मुझे मेरे से अच्छे से लिखा जा रहा है। अब मैं 3 दिन से कम टाइम, कल मैंने 3 घंटे लिखा और मैंने 2,500 लिख दिया, जबकि मैं 2-2.5 मतलब 2-2 2.5 2.5 घंटे लिखती हूँ सर मैं, दोपहर और सुबह। शाम को कम लिखती हूँ, क्लास के टाइम ही लिखती हूँ, तो तो मैडम, उस क्या टाइम तक एप्पल के मेरा साइज एप्पल के साइज का स्ट्रीम लिखते हो आप? नहीं सर, नहीं सर, एक कॉपी के पेज में A4 शीट पे 350 आते हैं, इतना लिखती थी। अभी अभी उस A4 शीट पे 700 800 आ रहे हैं, उतना लिखती हूँ। भगवान। तो कितना लिखना चाहिए सर? नहीं नहीं, लिखना मतलब मुझे नहीं पता, मैं तो 1.5 घंटा लगता है, मैं तो इसे अपने बता सकता हूँ, किसी और का तो मैं क्या बताऊंगा कि कितनी देर लगती है। सर ये बहुत टाइम लगता है आप, मुझे तो। अच्छा, और ये आप दोनों हाथों से लिखने के हिसाब से या राइट हैंड ही है जी सिर्फ? जी जी जी, नहीं नहीं, दोनों हाथों के सर, हाँ, दोनों हाथों। अगर दोनों हाथ चल रहे हैं फिर तो ठीक है। दोनों हाथ चल रहे हैं सर, और दोनों हाथ बहुत अच्छे से चल रहे हैं, और राइटिंग भी क्लियर आ रही है। वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ स्लो है। नहीं, वो ठीक है, स्लो वाला पार्ट जस्टिफाइड है। बस इतना ही कल है आप सर। अपना जब दोनों हाथों से लिखें या शाम को लिखें तो जरा उसकी वीडियो बनाकर डालिए। जी ठीक है सर, पक्का अभी डाल दूंगी सर शाम को। हाँ, ठीक है। बाकी हाँ। दोनों हाथों से और कौन कौन लिख रहा है? रजनी मैडम लिख रही है, चलिए सर पता मैंने भी लिखा है, रोज लिखती हूँ सर, 15 रोज बीस लिख मगर रहे हैं? लेफ्ट हैंड का ठीक से नहीं आता सर, जैसे राइट हैंड का आता है, लेफ्ट हैंड को उतना अच्छा नहीं आता। वो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे बुरे की प्रॉब्लम नहीं है। दोनों हाथों से प्रैक्टिस हो रही है नहीं हो रही, वो मेरा मतलब है। हाँ हाँ, हो रही सर। हम्म। जो तो जो लिख रहा है उसको फर्क भी पड़ेगा। जो सिर्फ चैंटिंग या इसके हिसाब से, वहां कुछ नहीं होना। आज नहीं, 10 साल चैंटिंग कर लीजिए, मैं चैंटिंग वालों को तो अच्छी तरह जानता हूं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देख रखे हैं जिन्होंने 1-1 करोड़ बार एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे मंत्र का जाप कर रखा है। जाप करा लेकिन उन्होंने।
तो इसलिए बोल मैंने सकते हैं किया कुछ सर। कुछ होता ही नहीं है। मैंने किया सर, बहुत किया। अ, कुछ नहीं होता, ले- चैंटिंग में कुछ होता ही नहीं हाँ है। जी। नहीं, नहीं होता सर। बस हाँ, मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो एक टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे होता है, ठीक है। लेकिन श्रीम लिखने से मुझे मतलब मैंने बहुत कम टाइम अभी लिखना शुरू किया है, 2 और 3 महीने से। तो मेरे को बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज लाइफ में आया, बहुत ज्यादा चेंज आया। चलिए अब दूसरा जो है उसको स्कैन करिए जरा। सर दोनों हाथों से 9 9 बार लिखना है ना, कि 9 से ज्यादा लिखना है? 9, दोनों हाथों से हाँ। 9। 9 बार शिम लिखना है कि 9 से ज्यादा लिखना है? मैडम आपके पास एक अमेरिका की सहेली भी तो है ना। मतलब ऐसे शॉकिंग सवाल आप मेरे को दें, इससे अच्छा है उनसे ही व्हाट्सएप पे थोड़ी देर चैट कर लें कि भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। मतलब 9 बार तो मैं तब कहता हूँ कि जब आपके पास कागज कलम कुछ नहीं हो तो राइट हैंड की रिंग फिंगर से लेफ्ट हैंड के पाम के ऊपर श्रीम लिख लीजिए। अगर ना कागज मिले ना पेन मिले कुछ ना मिले तब के तौर पे 3,000 बार हम्म। श्रीम लिखना होता है रोज। 3,000 बार में 500 बार राइट हैंड से, 500 बार लेफ्ट हैंड से, और 500, मतलब 500 क्या 700 मान लीजिए, और 700 बार दोनों हाथों से। प्रैक्टिस को धीरे धीरे इस लेवल पे लाना होता है। ओके, थैंक यू सर। जी। और जो लोग लिख रहे हैं उनका फर्क भी मैंने दिखा दिया वो आपको। चलिए अब इसको स्कैन करके बताइए क्या पता चल रहा है। ये मंत्र का भी एनर्जी बहुत है, पहले वाला जैसा ही। मैडम दिख क्या रहा है वो बताइए। कुछ नहीं एनर्जी, दिख रहा है सर। एनर्जी, हाँ दिख, कलर, अच्छा। वो ऐसे करके अच्छा। मतलब।
सर जी। महाशक्ति के जैसे दिख रहा है, येलो कलर साड़ी है, हाथ में वो गन्ने का ये रहता है ना सर, ललिता देवी के जैसा दिखता है। ललिता देवी के जैसा, ओके। गन्ना। हम्म। हम्म। ओके। और देखिए थोड़ा सा ध्यान से। सर मुझे काली माता के जैसे दिखी। ओके। और सर जब वो हो रही थी, मेरी आंखें ब्लिंक कर रही थी, जब मैं देखने की कोशिश कर रही थी, बार बार आंखें ऐसे ऐसे हो रही थी, ब्लिंक होती हैं सर। ओके। मतलब काली माँ, आपको कैसे पता चला कि काली माँ के तौर पे? सर ऐसे बाल खुले हुए थे उनके, और ऐसे वो लगाया हुआ था एक तो मुकुट। इसको एक काम करिए ना, इसको ऐसे बोलिए कि जो आपका वास्तविक स्वरूप है ऐसा दिखे, ऐसे रिक्वेस्ट करके फिर से स्कैन करके देखने की कोशिश कीजिए। और सर इस बार कलर येलो दिखा लेकिन। चलिए, वो तो कलर तो ठीक है। सर हाँ जी मैम, बताइए। मेरे को वैसे ही दिखा, मगर इस बार माँ का चरण दिखा है, बहुत गोरा है, पैर के नीचे बहुत सारे फूल है, और उनके पैरों में इसको क्या बोलते, पेंजन पेंजन है। हम्म। पूरा पैर को लाल कलर से कर दिया है, मावर मावर लगा हुआ है, बहुत ऐसे बढ़िया। दिखा सर। ओके। जी सर प्रिंस। मुझे मुझे भी शेरों वाली माता दिखाई दी है, ओके। रेड और गोल्डन साड़ी में सर। और पहले शेर दिखाई दिया, उसके बाद माता चरणों से दिखाई दी सर। ओके। ये ना देखो, है क्या चक्कर, मैं कभी भी ना एक एक सोचे समझे तरीके से या किसी बायस के साथ में नहीं देखता। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका जो स्वरूप है, मतलब मेरे इमेजिनेशन में किसी ने कुछ भी भरा हो सकता है ना। अब वो काली माँ जो है, वो जब दिखे तो वो कपड़े उतरे हुए हैं, बाल खुले हुए हैं, आंखें लाल लाल, मतलब जीभ बाहर निकली हुई, ये सारे डिस्टॉर्शन है। डिस्टॉर्शन हटाकर देखिए। तो मैंने जितनी भी कहानियां सुनी है सब बड़ी बेकार सी हैं, वाहियात स्टोरी हैं आपके बारे में।
आप अपना वास्तविक स्वरूप दिखाओ। तो माँ बच्चे के बीच में क्या भेद। तो ऐसे करके जब आप उसको देखने का कोशिश करेंगे तो आपको एक्चुअल स्ट्रक्चर दिखेगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया। हाँ सर। म्यूट है मैडम आप। सर जब ऐसे दिखती हैं ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो रहा है, शरीर में कुछ अजीब सा होता है सर। हाँ मतलब आपको ही मैं बोल दूं कि मैडम जरा अपने बाल खोल के और ऐसे ऐसे गर्दन यूं घुमाकर बैठो तो अजीब सा क्या, बहुत अजीब सा होगा सर उसमें नहीं, तो। एनर्जी सी ऐसे फील, सर आंखें भी ऐसे ऐसे होने लग जाती हैं अपने आप ही। मैं वही कह रहा हूं ना कि हाँ जी। मतलब आप थोड़ी देर जो है इमेजिन करो कि आप उसी तरीके के उसमें हो, हाथ में आपके तलवार है और जो है आपके बाल खुले हुए और आप अपने गर्दन को यूं यूं घुमा रही हो आंखें बाहर निकाल निकाल के। तो सामने वाले की क्या होगी स्थिति। सर ये काली हमारे माता ये में हमारे दिमाग में ना चीजें भर रखी हैं। तो शेरा वाली इनको माता दिखी तब भी सर ऐसे ही, या तो उनकी एनर्जी इतनी थी कि मतलब। मैडम एनर्जी तो एक अलग पहलू हो गया ना। सबसे पहले मेरी जो इमेजिनेशन जो है ना वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। जब वो क्लीन फॉर्म मेरे उसमें आएगी तब जो चीज पता चलेगी ना वो फिनोमिनल होगी। अदरवाइज हम वहीं अटके रहेंगे। सर वैसे सही दिखाई है तो बता दो। अब ये रजनी मैडम बताएंगी, इनको दिख रहा है आजकल बहुत बढ़िया वाला, अभी अभी ताजी ताजी वहां होकर आई हैं। तो हाँ जी मैम मैं भी बताइए। डाउट में हूँ सर। मेरे को मैं भी डाउट में हूँ सर। मैं भी आपको क्वेश्चन करने वाली थी, जो मैं देखा वो सच में है क्या? ये महाकाली महासती का ही सारे वो है बीज मंत्र। अच्छा। अच्छा। तो दो चीजें आप मेरा दोनों दोनों की बिल्कुल ठीक हो गई, मतलब ये जो स्कैनिंग की आपने वो बिल्कुल सही है। पर मेरा सर रिक्वेस्ट यही था, जो आपको पता चला वो बिल्कुल सही था, लेकिन वो अच्छा। जो इमेज है वो मेरे दिमाग में कई जन्मों से भर रखी है किसी ने। वो इमेज क्लीन हाँ। कीजिए। जब वो इमेज क्लीन करेंगे ना, मतलब इसको ऐसे मानिए कि किसी ने उड़ा दिया ये चारों तरफ कि जो है प्रिंसी जी और रजनी जी जो है वो एक नंबर की झूठी है, हर समय झूठ ही बोलती रहती है। और आपको पता भी नहीं कि आपके बारे में ये किसी ने इमेज फैला रखी है। तो जब आप उस इमेज को ठीक करोगे तो सामने वाले का कंसर्न आपके पास में आएगा, देखो कितनी अच्छी हैं ये दोनों। इन्होंने इस बात पे नहीं गए कि मेरे को जैसे सब बोलते हैं, इन्होंने इस बात पे गए कि नहीं मेरे को मेरा वास्तविक स्वरूप। तो वो जो रियल सेंस ऑफ अफेक्शन जो है ना वो जागृत हो जाएगा, और जैसे ही वो कनेक्शन बना डिवाइन कनेक्शन, फिनोमिनल रिजल्ट्स हैं, उसके बाद जो मांगिए वो पास है। मैं अभी भी वही मांगा सर। सर डायबिटीज थैंक के यू लिए सर, थैंक यू, बहुत संजीवनी बड़ी विद्या चीज के लिए दिखा दी मांगा, सर आपके वजह आपने। से हम थैंक यू दोनों सर। ने देखा है, आपके वजह से सर, बहुत थैंक यू सर। सर लेकिन मुझे जब काली माता दिखी वो डरावनी और ऐसे नहीं थी, मतलब आपको इमेज बतानी थी तो मैंने बताई, लेकिन ऐसे डर नहीं ना मुझे लग रहा था ना डरावना दिखा मुझे। हाँ नहीं वो तो ठीक है, मतलब वो तो बहुत सुंदर है, डरावनी क्यों होंगी। बट मैं मेरा पॉइंट में समझा पाया कि जब आप उस प्रोसेस में कनेक्ट होते हैं, ये मंत्र जब मैं बीज मंत्र बना के लिखता हूं, इसमें और उस प्योर फॉर्म में कोई गैप नहीं होता है। चलिए डॉक्टर आरती का सेशन शुरू। नमस्कार जी। नमस्ते मैम। कैसे हैं सब लोग? ठीक है मैम, आप कैसे? बहुत बढ़िया। सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने वीडियोस ऑन करें। मैम ट्रैवल कर रही हूँ तो। कोई बात नहीं। हाँ जी। विजय सर ऑन करें वीडियो। आज अनिल सर नहीं है।
स्टार्ट करें? जी, स्टार्ट करते हैं। जी, डन।
जी डन। मैम, जी मुझे पहले से ही मेरा लंबिका क्षेत्र में बहुत सेंसेशन हुआ। सर सर ने स्कैनिंग करने के लिए, देखने के लिए बताया। और मेरा हार्ट चक्र में भी बहुत सेंसेशन था, अभी आपका हीलिंग के बाद और बढ़ा। और मेरे आसपास गोल्डन कलर का स्ट्रीम मेरे आसपास घूम रहा है, ऐसा दिखाई दिया मैम। फील हुआ है, दिखाई दिया मैम। ये तो दिखाई दिया। मन का भाव क्या हम्म, बहुत अच्छा है मैम। बहुत खुश ऐसा लग रहा है है? गुड। आज। एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब करें। जी प्रीति मैम। जी मैम, अच्छा लग रहा है मैम। बहुत बढ़िया। थैंक यू आपको मैम। क्या दिखा? आज स्कैनिंग में मैम, हम्म। आज स्कैनिंग में कुछ नहीं दिखा मैम, मुझे गोल्डन कलर दिखा और कोई बात, कोई बात। रेड रेडिश येलो, मतलब ऐसा था, लेकिन गोल्डन कलर ज्यादा था। गुड। एब्जॉर्ब करें। थैंक यू मैम। एब्जॉर्ब करें। जी संदीपा मैम। मैम बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी गोल्डन कलर दिखाई दिया था आज। गुड। ग्रीन कलर भी दिखाई दिया मुझे। गुड। थैंक एब्जॉर्ब यू करें। मैम। जी शुभांगी मैम। Um, very feeling very nice, very activated in the Ajna and the Anahata chakras. पहले स्कैनिंग में मुझे हेजीनेस था और बाद में स्कैनिंग में रेड और गोल्ड दिखा। और गुड। जब सेकंड वाले में स्कैन करना था तो इट वाज लाइक लिटिल बिट डर्टी डर्टी ब्राउन हल्का एंड देन इट ट्रांसफॉर्म टू येलो। ओके। दो स्कैन कराए थे। गुड। एब्जॉर्ब करें। थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू जी, थैंक यू। जी अनुपमा मैम। मैम स्लीपीनेस लगी है एकदम से, जैसे पता नहीं कहाँ पे हूँ मैं, और गर्दन में झटके आए हैं, तो मुझे मतलब एहसास हुआ है कि भी मैं अभी कहाँ हूँ और क्या हो रहा है। मैम उससे उसके बीच में मतलब जो गर्दन इस तरीके से होती थी या पीछे जाती थी, उसके बीच में मुझे कुछ नहीं मालूम मैम, और अच्छा लग रहा है। मेरे को ये बताइए, जब ये जी। झटके तो आए, ये कब आए आपको? हीलिंग के टाइम पे या हाँ उससे जी। पहले? नहीं मैम पहले नहीं, अभी 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 हीलिंग करते हुए मैम। और दो नहीं है मैम, कई बार आए हैं। हम्म। गुड। एब्जॉर्ब करें। थैंक यू। थैंक यू। जी प्रिंसी मैम। यार शरीर में जी गर्मी लगी, जैसे पसीना आया शरीर में। हम्म। काफी हीट महसूस हुई जी शरीर में। पर आप आधी हीलिंग पे आए हो, आप पूरी पे तो आपने अटेंड नहीं किया शायद। हो गया जी, मैं हॉस्पिटल गया था मम्मी के साथ, इसलिए लेट हो गया नहीं थोड़ा। नहीं, मैं जो पूछ रही हूँ, आप अभी तो सेशन में भी आधे टाइम से हो ना, पहले तो नहीं थे आप सेशन में? स्टार्टिंग में हीलिंग नहीं के थी टाइम ना। पे, हीलिंग के टाइम हाँ, पे। हीलिंग के टाइम पे आया हूँ जी मैं। अच्छा, हीलिंग आपने पूरी अटेंड, ठीक है, हाँ थैंक जी, हाँ जी। थैंक ठीक यू। है, थैंक यू जी लक्ष्मी मैम। जी। हाँ, स्वादिष्टान में मुझे एनर्जी फील हुआ। ओके। बाकी अभी ट्रैवलिंग कर रही हूँ। गुड गुड गुड। जी प्रिंसी मैम, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? मैम मैंने हीलिंग नहीं ली। नहीं ली? क्यों? मैम मतलब ये ले रहे थे ना, तो मैंने नहीं ली। एक स्क्रीन पे आप दो भी ले सकते हो, ऐसे क्या है? नहीं, वो ले सकते हैं मैम, मैं वो सामान रखने कोई चली बात, गई थी। कोई बात। सॉरी मैम। इट्स ओके। जी बट मैम अर्चना सर मैम। ने हाँ मैम जी। आज मुझे 2 डाइट ही दिखा दी सर ने। गुड। थैंक यू मैम। एब्जॉर्ब करें। थैंक यू। एक दिन कभी प्लान करेंगे मेडिटेशन का। ओ, अभी थोड़ा सा आप समझ पा रहे हो, अब पहले तो चीजें समझ भी नहीं पाते थे ना, तो हाँ अभी मैम। फास्टेस्ट आप कनेक्ट हो सकते हैं।
कितनी देर में जैसे स्कैनिंग के लिए बोले वैसे आप स्कैन करके और समझ पा रहे हो वो चीजें। तो लाइफ में अच्छा या बुरा कुछ ऐसा नहीं होता, हमारे हमारे को एक हमारा बेटर वर्जन बनाने के लिए हमारे को सिचुएशंस आती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस। कौन किस तरह से हीलिंग में जुड़ा, और अभी अगर पिछले 1 डेढ़ महीने से आप देखो अपने आप में आप लोग कितने, कैसा फील कर रहे हो, बदलाव, बहुत बदलाव अपना है मैम। चेंज, अपना एलिवेशन, वो चीज देखिए, मैम चेंज आया है। अच्छा। है ना। तो वो मैटर करता है। बाकी हर एक की अपनी सोलो जर्नी है, कोई किसी के साथ में नहीं है। कहने पे हम शायद एक घर में एक घर शेयर करते हैं, एक रूम शेयर करते हैं, पर जर्नी सभी की सोलो है। राइट। एब्जॉर्ब करें सब लोग जी। लक्ष्मी मैम का हो गया। आप अर्चना मैम। या मैम मैं अच्छा लग रहा है, मेरे को थोड़ा बैक में भी पेन था, थोड़ा कम लग रहा है मैम। गुड। एब्जॉर्ब थैंक करें। यू। थैंक यू। आज सर के टेस्ट में हम दोनों पास हुए मैम। अच्छा, पर आपने मेरे वाले पहले टेस्ट में कुछ नहीं किया। क्या मैं है मैम आपका एक वही मैंने स्कैनिंग? मैंने कहा कि ये दो सभी इतने सारे स्टूडेंट्स ने हीलिंग सीख ली होगी, अभी तो कुछ कुछ सर स्कैनिंग भी करा रहे हैं, तो मेरे गले को क्लीन करिए। वो तब से ऐसा गला जो है खराब हुआ। मैम आपका तो और खराब कर दिया। आज थोड़ा सा बेटर है, बट मैं, मैं अभी आप करोगे? अभी सर के साथ आपको भी डाला मैम, मैं एनर्जी सर ने बताया। हम दोनों में एनर्जी डालो, सर को भी फील हुआ है। एनर्जी फील हुई है उनको? हाँ हाँ, सर को फील हुआ है। गुड 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 गुड। बहुत बढ़िया। होता क्या है देखिए, मैं अपने आप को सेल्फ फीलिंग नहीं करती हूँ, बट ये जितने भी अभी आप सब सीख रहे हो ना, मैं कर मैं आप ट्राई करूँ सबसे, क्या मैम? आप सब लोग जो है, आप अपनी हीलिंग जरूर करिए। मेरे टाइम पे मैंने बहुत कुछ कुछ अपनी चीजें ले लेते हैं, हम सोचते हैं करते हैं, वो एक अलग क्लॉज है। लेकिन हीलिंग के टाइम पे, जब आप किसी की हीलिंग कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट अपनी जरूर करिए, एवरी टाइम। राइट। जी। अभी कौन रह गया? एक तो इस पे आइकॉन आज बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं, पता नहीं चल रहा। पूनम मैम इज देयर, बट वो शायद उन्होंने ऑन नहीं था। विजय सर। जी मैम, वीडियो ऑन नहीं किया था मैंने। हाँ। ये कलर्स फील किए और पॉजिटिव, काफी माइंड वाइब्रेशंस काफी अच्छे आ रहे थे। गुड। फेल्ट गुड। एब्सॉर्ब करें मैम। थैंक यू। जी राजश्री मैम। मैम मेरा फोन बीच में ना डिस्कनेक्ट हो गया था ओवर कोई हीटिंग की बात वजह से लो। कोई बात तो नहीं। अभी मैंने देखा तो फिर आप सब फीडबैक ले रहे थे ना, तो मैंने उससे कोई मुझे तो फर्क नहीं फील हो गया। पड़ता। हाँ मुझे उससे कोई मणिपुर और फर्क नहीं स्वाति। पड़ता। अगर कोई यहाँ पे बंद करके भी है ना, तो हाँ। एनर्जी का कोई बैरियर नहीं है, लेकिन ज्यादा अच्छी तरह से रिसीव करना हो तो आपको कनेक्टेड रहना चाहिए। हम्म, राइट। हाँ। दैट्स इट। मुझे मैम स्वादिष्टान मणिपुर अनाहत पे फील हो गया, और मेरे पीठ पे दोनों कंधों में, दोनों हाथों में, कंधों से लेके फिंगर तक फील हो गया एनर्जी, और पैरों में भी। पर गुड मम्मी को भी थोड़ा फील हो गया पैरों में। गुड। उनका थोड़े से पहले ठीक है। थैंक यू। एब्जॉर्ब करें। थैंक यू। थैंक यू। मैम मैं ट्राई किया, आपको लगा क्या मैम? ऐसा अगर आपने हीलिंग किया है, एनर्जी डायरेक्ट हुई है, तो डेफिनेटली फर्क भी होगा ही। मैं अच्छा। बात कर रही थी तो शायद मैंने अपना उस तरफ पे ध्यान नहीं लेके गई। तो डेफिनेटली अच्छा, अगर आपने किया है तो यस, मेरी आवाज, फर्क आपको महसूस हो रहा है? इतना ध्यान नहीं दिया मैम आज। नहीं हो कोई रहा है बात, मैम, हो रहा है। हो रहा है ना, तो बस हुई है। एनर्जी जब हम्म, डायरेक्ट हुई है, हम्म। सर उसका इम्पैक्ट भी होगा, हमेशा हर सर बार। का सर को तो फील हुआ है। हाँ हाँ। हाँ, गुड। जी मनीष सर।
मैम अच्छा लग रहा है, लाइट फील हो रहा है और एक अलग सी एनर्जी फील हो रही है। गुड। और आज हैप्पी हो, और मैम आपका आशीर्वाद दीजिए, आज बर्थडे है मेरा। ओ हैप्पी बर्थडे सभी की तरफ से, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मैम। हैप्पी बर्थडे आपको, हम सबके हैप्पी तरफ से बर्थडे। हैप्पी बर्थडे आपको। थैंक यू। थैंक यू। जन्मदिन की जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक धन्यवाद। यू। जी मनीष सर। मैं तो जैसे ही बैठा, आजकल पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि जैसे कोई स्ट्रेस वाला मैटर आता है मेरे पास, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे गाइड कर देती है कि अरे ये तो कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है, हैप्पी रहो। वो क्विक विद इन सेकंड में हैप्पी हो जाता हूँ। गुड 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 एब्सॉर्ब। और अभी जब बैठा, हीलिंग लेने के बाद तक नहीं, लेकिन जैसे आप बात कर रहे थे तो इधर जो लेमन टेस्ट आने लग गया मुझे आज फिर से। गुड एब्सॉर्ब करें। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जी, नमस्कार। विजय सर आप कुछ कहना चाहेंगे? राइट। एनी हाउ ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्कार, शुभ रात्रि। सभी का हो गया ना हाँ, फिर? सुनील सुनील ही है। हाँ जी सुनील कुलकर्णी। हाँ जी जी सुनील जी कुलकर्णी। सर, प्लीज प्लीज क्या है? प्लीज। हाँ, मुझे आज्ञा चक्र में सेंसेशन लगा और अच्छा लगा। थैंक यू। गुड। थैंक यू सर, एब्सॉर्ब। सभी का थैंक हो यू। गया फीडबैक। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू सो वेरी मच।